दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेट को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सन 2009 और 2010 के बाद नियुक्त हुए लाखों शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या उनकी नौकरी अब खतरे में है या फिर उनके लिए कोई सुरक्षित रास्ता अभी भी बचा हुआ है। आज की वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए फ्रेंड्स, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि एनसीटी ने साफ कर दिया कि शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य है। जो भी टीचर बनना चाहते हैं पहले उनको टेट क्लियर करना होगा, उसके बाद ही टीचर्स की जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। 2009 में ये एनसीटी की गाइडलाइन से क्लियर हुआ, लेकिन 2009-10 के बाद भी कई राज्यों ने बिना टेट पास कराए भर्तियां की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेट के बिना भर्ती मान्य नहीं होगी। जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद भी यहाँ पर कई राज्यों ने टीचर्स की भर्तियां की और वो भी बिना टेट के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेट के बिना भर्ती मान्य नहीं होगी। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पहले से सेवा में चल रहे शिक्षकों को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे इन शिक्षकों को टेट पास कराने का अवसर दे। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल शिक्षकों के मन में उठ रहा है कि जो पहले से जॉब लगे हुए हैं, टेट पास नहीं की है, उनका क्या होगा। क्या उनकी नौकरी सेफ है? तो मैं आपको बता दूं, एकदम से शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन शिक्षकों को टेट पास करने का अवसर दे। 2009 से 2010 के बाद वाले टीचर्स कितना सेफ है आगे हम देखेंगे। मेन इम्पैक्ट 2009-10 के बाद वाले टीचर्स पर क्या पड़ेगा, तो जॉब सेफ्टी पर क्या असर होगा। देखिए, कोर्ट ने किसी भी टीचर को सीधा हटाने का आदेश नहीं दिया है। टेट क्लियर नहीं है तब भी उसको सीधा हटाने का आदेश कोर्ट ने यहाँ पर नहीं दिया है। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी तुरंत अनसेफ नहीं होगी, लेकिन कोर्ट ने फ्यूचर के लिए स्टैंड क्लियर कर दिया है, टेट पास करना होगा। 2009 और 10 के बाद यदि आप लगे हैं तो टेट आपको क्लियर करना होगा। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 16 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी और क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कितनी सेफ है नौकरी, नौकरी पर क्या असर इसका पड़ेगा। तो एग्जिटिंग टीचर्स को फिलहाल सेफ माना जा रहा है। कोई भी सरकार लाखों शिक्षकों को एक साथ बाहर नहीं कर सकती, यह प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। इसलिए आपकी जॉब सिक्योर है, लेकिन कंडीशनल सेफ यानी कि टेट क्वालिफाई करना होगा। फिलहाल तो आपकी जॉब सेफ है, लेकिन अगर 2 साल के अंदर आप टेट फाइट नहीं करते हैं, टेट एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं, तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। दो शर्तें यहाँ पर लागू होगी, या तो आपको रिटायरमेंट लेना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपको दे दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेट रखी गई है, आर टेट, सी टेट। तो जो आपके राज्य में लागू हो, आर टेट है तो आप आर टेट कर सकते हैं, सी टेट है। जो भी टेट आपके राज्य में लागू है उसको आप क्लेरिफाई करें, 2 साल का आपको समय मिलेगा। इसके अलावा सरकारें इसके लिए अलग से व्यवस्था करवाएंगी कि किस प्रकार जो टीचर्स पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको टेट क्वालिफाई करवाया जाए। अब हम बात करते हैं आपको करना क्या होगा। तो सरकार आपको मौका देगी टेट एग्ज़ाम पास करने का। जिन राज्यों ने पहले रिलैक्सेशन दिया था, अब उन्हें भी एनसीटी और कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। बहुत से राज्यों ने टेट से शिक्षकों को छूट दे रखी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे इंडिया पर लागू होगा और उन्हें भी एनसीटी और कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अगर आप आने वाले समय में टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पूरी तरह लीगल और सेफ हो जाएगी। जो नए टीचर्स 2009-10 के बाद लगे हैं वो अभी यंग है, तो टेट क्लेरिफाई करना उनके लिए बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। आसानी से वो 2 साल में टेट को पास कर सकते हैं ताकि उनकी नौकरी लीगल और पूरी तरह से सेफ हो जाए। क्योंकि हम देखें कि कोर्ट का मकसद टीचर्स को हटाना नहीं है बल्कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा अपनी सर्विस रेगुलाइज करने का। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला टीचर्स के लिए खतरा नहीं बल्कि एक नया अवसर है। जो नए टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। 2 साल का समय यहाँ पर दिया जाएगा, डायरेक्ट उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। इसके अलावा कोर्ट अगली सुनवाई में इसको स्पष्ट करेगा। एनसीटी भी अपना स्टैंड रखेगा कि जो ऑलरेडी सेवा में टीचर्स है उनके लिए क्या रिलीफ और क्या रिलैक्सेशन दिए जाने चाहिए। इस पर एक पॉजिटिव स्टैंड सरकार और एनसीटी के द्वारा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2009 और 2010 के बाद भर्ती हुई सभी टीचर्स को अब एक क्लियर मैसेज मिल गया है। आपकी नौकरी अनसेफ नहीं है, अभी आपकी नौकरी सुरक्षित है। आपको हटाने का कोई सीधा आदेश भी यहाँ पर नहीं आया है।
लेकिन टेट पास करना अब जरूरी हो चुका है। जो टीचर्स आरटी एक्ट लागू होने के बाद लगे हैं और टेट क्लियर नहीं किया है तो उनको टेट पास करना अब जरूरी होगा। यह फैसला स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, टीचर्स को अपनी सर्विस को कानूनी रूप से मजबूत करने का मौका मिलेगा। आरटी एक्ट के अनुसार टेट फाइट करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कौन टीचर बनने के योग्य है। इस टेस्ट का मतलब यही है। तो नए टीचर्स जो यंगर हैं वो टेट को आसानी से 2 साल में पास कर सकते हैं। तो दोस्तों 2009 और 10 के बाद भर्ती हुए टीचर्स को घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आपकी नौकरी बची हुई है, लेकिन सिक्योर करने का रास्ता सिर्फ एक है, टेट क्वालिफाई करना। आने वाले दिनों में सरकारें भी इसको लेकर क्लियर गाइडलाइन जारी करेगी, इसलिए पॉजिटिव रहिए, तैयारी कीजिए और अपने करियर को सेफ बनाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई है, उसमें क्या निर्णय आता है, क्या क्लैरिटी मिलती है, सबसे पहले आपको अपडेट चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।